गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉडल केएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी, जिसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और सेकंड एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं हम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या गिवन है। 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस को रोल किया जाता है, 2 डाइस को फेंका जाता है। इवेंट ए क्या गिवन है, सम ऑफ द 2 डाइस इज 5, कि दोनों डाइस पे जो नंबर आए उनका सम 5 होना चाहिए। एंड इवेंट बी क्या गिवन है, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज 3। एटलीस्ट कम से कम दोनों डाइस में कम से कम एक डाई पर 3 आना चाहिए, यानी दोनों पर भी 3 आ सकता है। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक डाई पर तो 3 आए ही आए। ये 2 इवेंट हमें गिवन है, हमने चेक क्या करना है, हमने चेक करना है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट डिस्कस किया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, कि अगर कोई 2 इवेंट ऐसे हों जिन 2 इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो उन इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। और एग्जॉस्टिव किसे कहते हैं, एग्जॉस्टिव उसे कहेंगे कि दोनों इवेंट अगर जोड़ने पर पूरा सैंपल स्पेस बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव कहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन ये। इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं इवेंट ए। सम ऑफ द 2 डाइस इज 5, दोनों डाइस का जो सम है वो 5 बनना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 के साथ क्या लगाएं कि दोनों को ऐड करने पर 5 बन जाए। 1 के साथ 4, 2 के साथ क्या लगाएं 3, 3 के साथ क्या लगाएं 2, 4 के साथ 1 और 5 के साथ हम 0 लगा नहीं सकते क्योंकि 0 डाई पे नहीं होता। ये हमारा बना इवेंट ए। अब हम इवेंट बी बनाते हैं। इवेंट बी क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज 3, दोनों में से कम एक डाई पे तो 3 आना ही चाहिए, एक से ज्यादा पर भी 3 आ सकता है। तो बनाएं 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। अब 1 3 2 3 3 3 का जो केस है डियर स्टूडेंट्स, 3 3 का जो केस है वो हम पहले ले चुके हैं, इसलिए 3 3 के केस को दोबारा नहीं लिखना हमें। देन 4 3, 5 3 एंड 6 3, ये हमारे केस बने इवेंट बी के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने चेक करना है क्या दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है। देखिए यहां दोनों का सम 5 बनना चाहिए और यहां क्या आना चाहिए, कम से कम एक डाई पे 3 आना चाहिए। तो दोनों का सम जब 5 बनेगा और दोनों का सम 5 और दूसरी जगह क्या है, किसी एक डाई पर 3 आना चाहिए। तो हम इसमें देख लेते हैं क्या किसी डाई पे 3 आता है। तो इस डाई पे 3 आ रहा है यहां पे, तो ये केस कॉमन मिलेगा। देखिए ये 2 3 यहां भी है और यहां भी है, तो ये केस कॉमन रहा। एक यहां 3 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये केस, और देखिए यहां भी ये केस, ये कॉमन है। देन ए और बी के अंदर कुछ इवेंट, कुछ जो केस हैं वो कॉमन है ए और बी के अंदर, तो हम ए और बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कहेंगे। ए एंड बी हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, सो A and B are not mutually exclusive। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एग्जॉस्टिव के लिए। एग्जॉस्टिव क्या होता है कि जब दोनों इवेंट के केस मिलाने पर पूरा सैंपल स्पेस बन जाए तो उसे हम कहेंगे एग्जॉस्टिव। तो जब दोनों के केस, इसमें कितने केस हैं 1 2 3 4,
और इसमें कितने केस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 और ये 5, ये 11, 11 ये और 4 केस ये मिलाने पर बनते हैं 15। लेकिन जब दो डाइस को टॉस किया जाता है तो टोटल केस बनते हैं 36। तो ये जो हमारे टोटल मिलाने पर बने केस 15, तो टोटल सैंपल स्पेस के बराबर नहीं बने। तो ये ए और जो बी हैं वो एग्जॉस्टिव भी नहीं है। मतलब अब हम कहेंगे कि ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के एलिमेंट इकट्ठे करने पर कितने बने? 15 बने, और वो सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है। देन ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव। ए और बी एग्जॉस्टिव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन 4th। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, कोई एक ग्रुप है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, एक ग्रुप है 3 बॉयज एंड 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का। 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड। कितने? 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड। हमने इस ग्रुप में से 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। डिस्क्राइब द इवेंट, इवेंट बनाएं। कौन सा इवेंट बनाना है हमें? इवेंट ए क्या कह रहा है? बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स। बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स। दोनों के दोनों जो सिलेक्ट किए हुए बच्चे हैं वो गर्ल्स होने चाहिए। बी इवेंट क्या है? द सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। द सिलेक्टेड ग्रुप consist of 1 boy and 1 girl। ये हमारा इवेंट बी है जो हमने फाइंड आउट करना है। इवेंट सी क्या कह रहा है? इवेंट सी, एट लीस्ट 1 बॉय इज सिलेक्टेड। एट लीस्ट 1 बॉय इज सिलेक्टेड। ये हमारे पास 3 इवेंट हैं और हमने फाइंड आउट क्या करना है? विच पेयर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने ये बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे 3 इवेंट है हमारे पास, इवेंट ए, इवेंट बी एंड इवेंट सी। तो हमने ये चेक करना है कि क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्या ए और सी होंगे, या फिर बी और सी होंगे। कौन सा जो पेयर बनेगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेगा। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप है उसमें 2 बॉयज हैं और 3 क्या हैं? गर्ल्स हैं। तो इनको बॉयज को हम लेट कर लेते हैं, लेट B1 एंड B2 डिनोट फॉर बॉयज एंड G1, G2 एंड G3 डिनोट फॉर गर्ल्स। हमने इनको एक नाम दे दिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? इवेंट ए के अंदर बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स। दोनों के दोनों जो बच्चे हैं वो गर्ल्स होने चाहिए। तो इवेंट ए बनाएं, इवेंट ए
दोनों बच्चे गर्ल होने चाहिए, तो हो सकता है दोनों ये लड़कियां हों, G1 और G2 हों। हो सकता है G2 के साथ G3 हो, और हो सकता है G1 के साथ G3 हो। दोनों के दोनों जो सिलेक्टेड हैं वो गर्ल्स होने चाहिए। तो गर्ल्स में ये 3 केस बन सकते हैं। और अब इवेंट बी बनाते हैं। द सेलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। इवेंट बी, द सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट, जो ग्रुप आपने सिलेक्ट किया उसमें कंसिस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 बॉय एंड 1 गर्ल। देखें, अगर हम 1 बॉय लेंगे, अगर हम B1 लेते हैं, तो B1 का केस इन तीनों गर्ल्स के साथ हो सकता है। तो B1 G1, B1 G2 एंड B1 G3। अब यहां पे हमने एक एक लड़का लिया है। दूसरा केस क्या हो सकता है? B2 के साथ ये तीनों केस हो सकते हैं। B2 के साथ G1, B2 के साथ G1, B2 के साथ G2 और B2 के साथ G3। ये हमारा बना इवेंट बी। अब हम बनाते हैं इवेंट सी। एट लीस्ट 1 बॉय इज सिलेक्टेड। कम से कम एक लड़का सेलेक्ट होना चाहिए। कम से कम का मतलब है एक से ज्यादा लड़के भी सिलेक्ट हो सकते हैं। एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा ले सकते हैं। एटलीस्ट का ये मीन्स है। देन अगर हम यहां स्टार्ट करें, यहां से एक लड़का होना चाहिए, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। देन B1 B2, देखें B1 B2, अगर हम ये केस लेते हैं तो इसमें 2 लड़के हो गए। तो हम एटलीस्ट का मतलब यही होता है, अभी एक लड़का तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां हमने 2 लड़के ले लिए। अब बाकी एक लड़के वाला केस ले लेते हैं। एक एक लड़के वाला केस डियर स्टूडेंट्स यही रहेंगे जिसमें एक एक लड़का है। B1 G1, B1 G2, B1 G3। नेक्स्ट है B2 G1, B2 G2 एंड B2 G3। ये हमारा बना एटलीस्ट 1 बॉय। भी एक लड़का तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा लड़के भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 बॉय। तो ये हमारे बने तीनों इवेंट। अब हम चेक करते हैं, क्या चेक करना है हमें कि इनमें से कौन कौन से पेयर, ABC में से कौन कौन से पेयर जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो हम चेक करते हैं। देखिए यहां कितने केस हैं, यहां हर एक में 2-2 लड़कियों वाले केस हैं। जो ये हमारा इवेंट बी है, आप इसे ध्यान से देखें, यहां कोई भी 2 लड़की का केस नहीं है, इसमें सिर्फ एक एक लड़की का केस है। तो A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहां लिख लिया हमने A एंड B। अब A के साथ C भी चेक करते हैं। तो A में दोनों लड़कियां हैं, क्या C में दोनों लड़कियां हैं? कहीं नहीं है। तो C में दोनों लड़कियां नहीं है, तो A और C का जो केस बनेगा वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेगा। अब चेक करते हैं B एंड C। देखिए B एंड C में तो ये सारा कुछ ही कॉमन है। ये एक के लड़के वाला जो केस है, ये सारे के सारे इवेंट इसमें भी आते हैं। तो B और C में तो कॉमन आ चुका, ये सारे एलिमेंट जो हैं ये कॉमन है B और C में। तो B और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो हमारा आंसर बनेगा A एंड B एंड A एंड C। ये जो पेयर बने ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं
ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 16.2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 16.3। डियर स्टूडेंट्स, 16.3 स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कुछ 10th क्लास के बेसिक्स हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ possible outcomes, number of favorable outcomes by total number of possible outcomes। ये हमने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। एक फॉर्मूला और है, probability of E plus probability of not E equal to 1। किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी काम के होने की और ई नॉट नहीं होने की, दोनों को ऐड करके 1 बनता है। अब हमने यहां पे कोई भी निकालना हो, अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना हो किसी काम के नहीं होने की, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई। और अगर हमने प्रोबेबिलिटी ई निकालना है तो बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई नॉट। और डियर स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला और रहता है, मान लीजिए एक डाई को टॉस किया जाता है, एक डाई को टॉस किया जाए तो उस पे सैंपल स्पेस उसका क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 10th क्लास में एक बेसिक एक फॉर्मूला रहता है कि किसी इवेंट से जुड़ी हुई सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 होता है। 1, किसी इवेंट से जुड़ी हुई सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 रहता है। कैसे, इसको देखते हैं। जैसे यहां पे एक इवेंट है कि हमने डाई को टॉस किया। अब डाई को टॉस किया तो इसके अंदर 6 केस बनते हैं। यहां हमारी 6 प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वो भी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एक एलिमेंट है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का एलिमेंट एक ही है तो 1, नीचे टोटल केस 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने के चांस यानी 3 आने की प्रोबेबिलिटी, जब एक डाई को एक बार टॉस किया जाता है तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी वो 1/6। इसी तरह से 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो जब इन सबको आप ऐड करेंगे तो एलसीएम 6 बनेगा और ऊपर आएगा, ऊपर भी 6 एंड 6/6 दैट इज 1। तो ये हमने क्या देखा कि किसी इवेंट से जुड़ी हुई सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 होता है। इसी तरह से अगर हम एक कॉइन का एग्जांपल लें, जब एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2। तो अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें यानी 1/2 + 1/2 तो क्या बन जाएगा, 1। तो हमने देखा कि किसी इवेंट से जुड़ी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, किसी इवेंट मतलब कॉइन फेंक रहे हैं या डाई फेंक रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं सबको अगर हम ऐड करें तो 1 बनता है। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं 16.3 के अंदर। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 16.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट,
उसमें क्या दिया है, उसमें गिवन है कि हमारे पास W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6, ये हमारे पास 6 अलग अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ये एक ही इवेंट है, इसकी जो अलग अलग केस है, जैसे हमने निकाला था 1 आने की प्रोबेबिलिटी, यहां W1 की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है जैसे 1, W2 की प्रोबेबिलिटी 0, W3 की 0, W4 की 0, W5 की 0, W6 की 0। तो हमें ये चेक करना है which of the following assignments of probability to each outcome are valid, कि ये जो है क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो वैलिड कब होगा, जब हम इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने पर अगर हमें 1 मिलता है तो वैलिड है, अगर 1 से ज्यादा या 1 से कम मिलता है तो वैलिड नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटीज हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में रहती है प्रोबेबिलिटी। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है और 1 से कम हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है। लेकिन अगर हम सभी एक इवेंट से जुड़ी सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलना चाहिए, एग्जैक्ट 1, ना तो 1 से कम ना 1 से ज्यादा। तो अगर हम इनको ऐड करके देखें तो यहां पे हमारा 1 बनता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, W2, W3, W4, W5, W6, तो सारा जब हमने ऐड किया तो 1 बना। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज वैलिड, दिस प्रोबेबिलिटी इज वैलिड। इसी तरह से आपको और इसमें एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, वो डियर स्टूडेंट्स आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड। Two dice are thrown, find the probability of getting 6 as the product। Two dice are thrown, 2 डाइस को फेंका जाता है, हमने क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट इज 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट इज 6। हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अभी तक हम क्या चेक कर रहे थे, लास्ट एक्सरसाइज तक हम इवेंट बना रहे थे। 16.1 में 16.2 के अंदर हमने इवेंट बनाए और डियर स्टूडेंट्स हमने चेक किया कि क्या वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या एग्जॉस्टिव हैं। अब हम जो 16.3 स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखवाया था वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो लगाएंगे हम। तो सबसे पहले यहां हम बनाते हैं, जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो टोटल केस व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जब 2 डाइस को टॉस किया जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे 6 × 6 36। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट इज 6। जब 2 डाइस को फेंका गया तो दोनों डाई पे जो नंबर आया उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 6 बननी चाहिए। अब 1 से स्टार्ट करेंगे, इसको एक इवेंट का नाम दे देते हैं। डियर स्टूडेंट्स इवेंट जरूर लेट कर लें, इसको हमने इवेंट ए मान लिया। अब इवेंट ए मान लिया तो अब हमें यह चेक करना है कि दोनों की प्रोडक्ट 6 आती है तो कौन कौन से पेयर बनते हैं।
1 के साथ क्या लगाएं कि प्रोडक्ट 6 बन जाए, 6 लगाना पड़ेगा। 2 के साथ क्या लगाएंगे 3 के साथ क्या लगाएंगे 2, 4 के साथ लगाने पर 6 बनता नहीं, 5 के साथ लगाने पर 6 बनता नहीं, तो 6 के साथ लगाने पर बनेगा, 6 के साथ 1 लगाएंगे तो 6 बन जाएगा। अब हमारे ये फेवरेबल केस बने 1 2 3 4, ये हमारे बने फेवरेबल केस 4, और टोटल केस कितने हैं हमारे पास 36। अब लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 4 हैं, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 36, तो आपका आंसर रहा 1/9, ये आपका आंसर रहा। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। इन ए थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, 2 कॉइन को टॉस किया जाता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स और बोथ टेल्स। थर्ड क्वेश्चन, when 2 coins are tossed, जब 2 कॉइन को टॉस किया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड और बोथ हेड्स और बोथ टेल। दोनों हेड आने चाहिए या दोनों टेल आने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको एक इवेंट, पहले सैंपल स्पेस लिखें फिर एक इवेंट बनाएं। तो पहले सैंपल स्पेस लिखें। पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो आपने लिखना है when 2 coins are tossed then sample space is head head, head tail, tail head and tail tail। when आपने लिखना है, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, आंसर आपने when 2 coins are tossed then sample space is, ये सैंपल स्पेस लिखा आपने। फिर आपने एक इवेंट लेट कर लिया, इवेंट ए, क्या लेट किया, बोथ हेड्स और बोथ टेल्स, ये आपने लेट किया। तो ए के केस क्या बनेंगे आपके सामने, दोनों हेड या फिर दोनों टेल, ये केस बनेंगे। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने आए 2, तो अब आपका प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2, और टोटल आपके पास केस कितने हैं 4, तो 2/4 आपका आंसर रहा 1/2। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप आज काम करें, क्वेश्चन 3 तक आपका आज होमवर्क है। और जो स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे हैं उनको मोटिवेट करें, अपनी क्लास के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करें, ताकि साथ साथ वीडियो देख के साथ साथ आपका काम कंप्लीट हो सके। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।